कराम की हाल ने ठीक हो तबीयत से ठीक है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਲ ਹਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇਗੀ और बड़ी सबक आमोज कहानी है, बहुत सबक आमोज कहानी है। स्टोरी सुन लो तो एंड ते फिर तुहानू दा पता लग जाएगा कि आखिर इस स्टोरी का की सबक है। तो नाजरीन अकराम बड़ा अरसा पहले की गल है जी, जिस तरह साडा पिंड है इसी तरह कोई पिंड होया करदा सी। उस पिंड दे विच एक बजुर्ग रहिंदा सी और वो अल्लाह दा बड़ा इबादत करने वाला बंदा सी। अक्सर लोग तो पिंड दे ही कहते सी भई ये अल्लाह दा वली बंदा, इनू दुनियादारी नाल कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह दी इबादत करदा। अगर कोई शै मिल जाती खाने की तो वह लैके खा लैंदा, वरना ये दिन पर रात अल्लाह ताला दी इबादत करदा। नाजरीन कराम बड़ी इलाके दे विच उहदी रिस्पैक्ट सी। तुहानू पता पिंड दा एक छोटा जिहा माहौल हुंदा, उहदे जेहड़ा काबले रिस्पैक्ट बंदा हुंदा उहदी हर बंदा बच्चे तो लैके वड्डे तक जेहड़ा ना उहदी रिस्पैक्ट करदा। होया इस तरह कि उस गाँव दे विच एक फैमिली रहिंदी सी। उस फैमिली दे जेहड़े मैंबर सन उन्हां दे विच दो भरा सीगे ते एक भैन सीगी। वालद ते वालदा उन्हां दे फोत हो गए सन। वो भरा उसे पिंड दे विच रहिंदे सी, एक उन्हां दी भैन सी जवान। तो वह ऐसा ऐसा गाँव का जिस टाइम हालात ख़राब होना शुरू हो गए तो वो जेडे दो भरा सन उन्होंने ते गुरबत आई, उन्हों काम ख़त्म होना शुरू हो गया। मजदूरी करते सन इत्थे, तो मजदूरी जिस टाइम ख़त्म हो गई तो उन्होंने घर फाके होना शुरू हो गए। दोनों भरावां ने एक रात बैठ के सलाह की कि अज असी कोई फैसला करिए, साढ़े घर कई दिनों तो खाना कोई नहीं पक रहा, ऐसा ऐसा अगर यही टाइम चलता रहा तो असी एक दिन रह जाना, मर जाना भुख तो सन, किसी ने पूछना भी कोई नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भाई असी जेड़ा ना ये पिंड छोड़ के ते दूसरे पिंड जाके ना कोई मेहनत मजदूरी करिए, तो उत्थों जेड़ा फिर पैसा लैके आवांगे उहदे नाल साढ़े हालात भी चंगे हो जाएंगे। दोनों का रात में इतफाक हो गया। जिस टाइम सुबह जान लगे तो उन्होंने ये सोचा भी साड़ी तो जवान भैन है, असी इनू परदेस के कित्थे लैके जावांगे, दूए पिंड के कित्थे लैके जा सकते हैं। असी तो चलो लड़के हैं, किते ना किते गुजारा औख सौख कर लांगे, लेकिन ये साड़ी भैन कित्थे जाएगी। तो उन्होंने सोचा, बड़ा सोचने तो बाद दोनों के जेन एक सवाल आया, क्यों ना असी इस भैन नूं इत्थे ही गाँव दे विच रखते हैं, एक तो घर की हिफाजत भी करूँगी तो दूसरा जेड़ा ना साढ़े आने का इंतज़ार भी करूँगी, तो असी इंशाअल्लाह जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन नाल उन्होंने ये भी फैसला किया कि इस भैन की जिहड़ी जिम्मेदारी है वो जेड़ा साढ़े गाँव का एक बड़ा अच्छा बंदा हैगा, बजुर्ग वली बंदा, उहदे जिम्मे ला के जाने हैं, और जिहड़ी ज़रूरत भी होई साढ़े आने तक साड़ी भैन का ख्याल रखूँगा। तो होया इस तरह ही वो दोनों भाई फिर उस वली उल्ला बंदे को गए, वो अल्लाह की इबादत च लगा होया सी। उन्हें फिर इन्हां दी गल सुनी, उन्हें क्या हाँ जी दसो की तुहाडा मसला। उन्हें क्या बजुर्गो गल इस तरह भी साड़ी भैन जिहड़ी है ना वो घर जवान है, असी बड़े फाका कशी दे दिन गुजारे हैं, तो तुसी साड़ी एक मदद करो। असी दोनों भाई दूसरे पिंड च जा रहे हैं, उत्थे जाके कोई मेहनत मजदूरी करांगे, कोई पैसे लैके आवांगे तो साढ़े हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उन्नी देर तक तुसी साड़ी भैन का ख्याल रखना। खैर वो अल्लाह का बंदा सीगा, उन्हें पहले तो ना ही की, लेकिन फिर उन्हें क्या चलो मेरी वजह तो अगर किसी की मुश्किल आसान होंगी, किसी की मदद होंगी तो वो फिर कहता मैं मदद करदा, और राज़ी हो गया अल्लाह का वली बंदा। होया इस तरह जी कि अगले दिन दोनों भाई फिर चले गए ने दूसरे पिंड, और अल्लाह का वली बंदा जिहड़ा सी उन्हें देख लिया भई ये इन्हां दा घर है, मैं इन्हां दी जिहड़ी सिस्टर है भैन है उसका ख्याल रखूँगा। तो वो दोनों भाई चले गए दूसरे पिंड, उन्होंने उत्थे काम शाम लभ गया, वो काम करना शुरू हो गए। जेड़ा अल्लाह का बंदा सीगा वो कोई हफ्ते के बाद जाता सीगा उस लड़की को, उन्होंने घर दरवाजे ते दस्तक दिंदा और पुछदा कि ए बच्ची तैनू कोई काम तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। वो लड़की कहती नहीं जी कोई मसला नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत होंदी तो अल्लाह का बंदा उन्होंने लिया के दे दिंदा। गाँव का माहौल सी जी। तो एक दिन वो अल्लाह का वली इबादत दे विच मशगूल सी, तो इत्थों देखो जी ए स्टोरी का टर्न हुंदा जी, सब अल्लाह की देन हुंदी है जी, की पता लगता दुनिया ते की होना जी। अल्लाह दे वली जिस टाइम इबादत दे विच बैठा तो उहदे देन दे विच एकदम ख्याल आया कि मैं लड़की को हर हफ्ते बाद जाके एक सवाल पूछदा और सवाल पूछ के वापस आ जाना। हो सकदा वो लड़की मेरे तो शर्मांदी होवे या मेरे तो डरदी होवे या मैनू गैर जानदी होवे, तो वो मैनू अपनी सही मुश्किल दसे ही ना। तो अज जेड़ा मैं जज जाना तो उस लड़की को तफसीलन पूछना भी है और उहदे कोल बायोडेटा भी लैना कि आखिर तेरे दिन किदां गुजरे ने,
ਤੇ मैं इस तरह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੜਕੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜਦ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵਸਵਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸਾ ਆਇਆ ਭਈ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸਵਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੜਕੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਭਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾँव ਹੈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ नेक समझते हैं, लेकिन मैं तो लोगों की पता भई मेरा एक बच्चा इस लड़की दे विचों पैदा होया, मैं इस बदनामी किस तरह लैके चल सकदा। उन्हें एक दिन डरदियां ये सारा सोचदियां आया उस घर ते उस लड़की नूं भी कतल कर दिता ते उस बच्चे नूं भी कतल कर दिता जिहड़ा उहदे पेट चों पैदा होया सीगा, और उन्हां नूं उसे कमरे दे विच दफना के चला गया। चंद दिन होए तो उहदे भाई वापस आए ने, वो सीधा आए ने उस अल्लाह दे बजुर्ग कोल और उन्होंने कहा भई साडी भैन जिहड़ी तैनूं एज अ इमानत असीं दे के गए सीगे वो कित्थे है, तो उन्हें कहा जी वो तो फोत हो गई सी, इत्थे बीमारी एक आई सी तो उहदे विच बीमार होकर मर गई, तो आओ मैं तुहानूं कब्रिस्तान दे विच उहदी कबर दिखा दा। वो उन्होंने लैके जांदा कब्रिस्तान च, कोई एक कबर दिखा दिंदा और कहंदा कि यह तुहाडी भैन दी कबर है जी, तो ये इत्थे मैं दफनाई। वो हले दस के ही वापस बजुर्ग निकलदा ही है तो शैतान इंसानी शक्ल दे विच उत्थे हाज़र हो जाता और उन्होंने भाइयों ने कहंदा भी ये तुहाडी भैन दी कबर नहीं है, तुहानूं झूठ बोलदा पिया बजुर्ग बंदा, तुसीं जाओ अपने घर और इहदे कोल पुछो भई साडी भैन कित्थे है, तुहानूं हकीकत फिर दसेगा। तो जदों दोनों भाई जाते हैं तो उस नाल सख्ती नाल उस कोल बजुर्ग कोल पुछदे ने तो वह बजुर्ग फिर दसदा भई इस तरह मेरी उहदे नाल एक तलक बन गया सी, मैं उहदे नाल इस तरह काम जे मेरा उन्हां दा वसी हो गया सीगा, मैं उहदे नाल शादी कीती और उस विचों मेरा बच्चा पैदा होया, मैं डर के उहनूं कतल कर दिता और उहदी लाश तुहाडे कमरे दे विच दफना दित्ती। वो मसला फिर काजी कोल चला जांदा, काजी फिर उहनूं सजाए मौत दा हुक्म सुनाते भी इस बजुर्ग नूं सजाए मौत दी जाए। होया इस तरह कि वो दिन आ गया जिस दिन उस बजुर्ग नूं जी सज़ा देनी सी, तो जिस टाइम उहदे गले दे विच फंदा पाया गया सज़ा दा, तो उस टाइम शैतान हाज़र हो गया। फिर शैतान हाज़र होया, बाकी लोगों शैतान नहीं नज़र आंदा, सारे लोगों पता जिस टाइम इंसान ते मौत दा वक्त आंदा शैतान भी हाज़र हुंदा और फरिश्ते भी नाज़िल होंदे ने। तो शैतान अपनी ऑफर करदा कि ए बंदे तू मेरी पैरवी कर, मैं इस मौत की सख्ती तो तैन बचा सकदा। लेकिन फरिश्ते जिहड़े होंदे अल्लाह के हुक्म नाल बंदे दी रूह कब्ज़ कर रहे होंदे ने, ते बंदा अगर उत्थे ईमान दा मजबूत होवे ते शैतान दे वसवसे च नहीं आंदा। बंदे ने गल हमेशा ज़हन दे विच रखनी चाहिदी है कि मौत दा एक दिन मुकर्रर है, मैं अगर इस टाइम शैतान की थोड़ी जी मदद लैना तो इस वास्ते मैं ईमान तो भी खारिज हो जाऊँगा। वही होया जी नाज़रीन कराम, जिस टाइम अल्लाह के वली बंदे दे जनाब गले फंदा पाया गया, मौत की थोड़ी जी सख्ती उहदे करीब आई, वो घबराया तो शैतान उस टाइम नाज़िल होया और शैतान ने कहा ए बुजुर्ग तू मेरी अतात कर, अल्लाह की तौहीद तू इनकार कर दे।
तो मैं तैनू इस मसले तू बचा सकदा, तैन फांसी तू बचा सकदा है, मौत की तकलीफ तू बचा सकदा, तू मेरी पैरवी कर तहीर तू इनकार कर दे। तो नादरीन कराम किड्डे अफसोस की गल है कि वह बजुर्ग उस टाइम कहता ठीक है मैं तेरी पैरवी करदा तहीर तू नाउज़ बिल्ला इनकार करदा, उन्हें इनकार कर दिता। उस टाइम मौत ने उदा शिकंजा सख्त कर दिता और उन्होंने फांसी हो गई, उसकी रूह कब्ज़ हो गई तो वह तड़पदे आया बजुर्ग मर गया। नाजरीन कराम ये जी मैं तुहानू कहानी सुनाई इहदा ये हरगिज़ मतलब नहीं कि बंदा बाद औकात सोच के नेकी दा ही ज़हन रखदा कोई भी काम करने, लेकिन वह बाद औकात बदी भी बन जाती। बंदे नू कोई भी फैसला करने तो पहले मुस्तकिल मिजाजी नाल सोचना चाहिए। शैतान दिल दे विच वसवसे पैदा करदा, शैतान एक वसवसा तुसी आखरत दे विच जिस टाइम अल्लाह दी बारगाह दे विच खड़े होएगे तो शैतान पूछेगा कि ऐ अल्लाह पुछो मैं बंदियां दा कदी हाथ फड़िया सी कि रुक जा नमाज तू, लेकिन ये होएगा मैं मशवरा जरूर दिता सी। शैतान सानू मशवरा दिंदा वसवसे दी शक्ल च साडे दिल दे विच चला, लेकिन शैतान पिछली साइड तू गुमान साडे दिल च शुबा पैदा करदा, वसवसा पैदा करदा, ख्याल पैदा करदा कि मैं ये बंदे दे अगर दिल दे विच ये ख्याल पैदा करा तो हो सकदा है अल्लाह दे रस्ते तू हट जावे। हमेशा नेकी दा काम करो लेकिन सोच समझ के करो, इन्हां वसवसियां तो बच के करो, बगैर किसी लालच तो हट के करो। नाज़रीन कराम ये मेरी स्टोरी सी, इसका एंड यही है कि बंदे जिस टाइम भी हमदर्दी करनी चाहिए मुस्तकिल मिजाजी नाल करनी चाहिए और बड़ा सोच समझ के जे फैसला करना चाहिए कि जेड़ा मैं काम कर रहा ये मेरा वसवसा तो नहीं, और उहदे च अल्लाह ताला दी बंदे नूं ज़रूर शामिल कर लैनी चाहिए रज़ा। अल्लाह ताला दी रज़ा शामिल होंगी तो साढ़े काम सारे नेक होंगे, वरना वसवसा जेड़ा वो बंदे नूं कित्थों तो कित्थे पहुँचा दिंदा। देखो किस तरह एक अल्लाह दा वली बजुर्ग बंदा इबादत करने वाला बंदा जेड़ा पूरे गाँव दे विच मशहूर सी और आखिरकार उहदा अंजाम की होया कि वह आखिरी टाइम ते कलवा मीना पढ़ सके और काफर हो के मरिया। तो बंदे ने कभी भी फख्र नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए। एक चूँकि गाँव की एक स्टोरी सी, पिंड की एक स्टोरी सी, मैं किसी दो दे विच पढ़ी सी जी, अज तुहानू सुनाई है। अगर ये तुहानू स्टोरी पसंद आवे तो नाज़रीन कराम मेरे चैनल नू सबसक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो और मेरे और अपने ख्याल रखो और दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखो जी, जेड़े तुहाडे इर्द गिर्द ने जेड़े बेचारे यतीम ने मस्कीन ने उन्हां दा खसूसी तौर पर अपने इलाके दे ख्याल रखो जी और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी नाल सोच समझ के। अल्लाह हाफिज़ जी, आपका दोस्त मंजूर अल हसन और कैमरा मैन साकिब अली।